गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम लेके आए नीट 2020 पेपर का बायोलॉजी पोर्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन विद ऑथेंटिक आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में। तो आप लोगों के लिए ये जो सीक्वेंस है, क्वेश्चंस की सीक्वेंस अलग हो सकती है, मेरे पेपर में कुछ अलग है। तो मैं मेरे पेपर के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ, आप अपने पेपर में क्वेश्चंस देख लीजिए और उसके करेक्ट आंसर्स मैच कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे लिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। तो इसके अंदर सबसे पहले दे रखा है फर्स्ट क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारियम, देन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम। तो इसमें मैच फर्स्ट और सेकंड को मैच करना था। तो इसके अंदर देखो ब्यूटाइलिसम आ रहा है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये ब्यूटारिक एसिड से रिलेटेड है। तो ए का हो जाएगा सेकंड, ए का हो जाएगा सेकंड। तो ए का सेकंड है, तो हमारे पास में ऑप्शन में एक ही ए, एक में सेकंड एक ही ऑप्शन में है, वो ही है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। और 47 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में, मैच द ऑर्गेनिजम्स विच इज यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जो सब ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं वो है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, बेसिलस जो थुरेंसिस है, बेसिलस थुरेंसिस, इसका हम यूज करते हैं बीटी कॉटन के अंदर, इसको हम यूज करते हैं बीटी कॉटन में। तो इसका हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4, ए का 4 है। देन थर्मस एक्वाटिकस, इसका हो जाएगा थर्ड। तो हमारे पास में जो ऑप्शन आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ द डायूरेसिस। डायूरेसिस के प्रिवेंशन में कौन सा इसमें से हेल्पफुल होगा? तो इसका आंसर है हमारे पास में क्वेश्चन आंसर नंबर 4, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस एंड वाटर फ्रॉम द रेनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू। तो ये आंसर हमारे पास करेक्ट है, एल्डोस्टेरोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 है, द एंजाइम एंट्रोकाइनेसिस हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ। तो उसका आंसर है हमारे पास में 4, ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। तो ये जो एंजाइम है, ये ट्रिप्सिनोजन जो इनर्ट फॉर्म में होता है, इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। एंट्रोकाइनेस, एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट। कोई सिंपल क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक से सीधा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर सेकंड को मैच करवाना है। ये डिजीज है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन सी डिजीज होती है उसके नाम लिखे हैं। सबसे पहला लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से, थायरोक्सिन ग्लैंड, देन एड्रिनल ग्लैंड, देन पेनक्रियास। तो इसमें जो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप लोग अपना मैच करते जाइए और अपने मार्क्स भी लिखते जाइए, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपने कहाँ पे कितने, कहाँ पे क्या गलती की है। तो क्वेश्चन नंबर, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। और 51 है क्वेश्चन नंबर, द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। तो जो रूट स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती है उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं इसको हम? फाइब्रस रूट। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फ्लोटिंग रिब्स, एक्रोमायोन, स्केपुला, प्लेनोइड कैविटी। तो इसका आंसर है हमारे पास में आंसर नंबर सेकेंड। तो आप लोग इसको चेक कर लीजिए अपने आंसर शीट में। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विद द फीमेल विद द फनिकल एट। तो कहाँ होगी ये? हीलियम में। तो आंसर सी इज करेक्ट। आंसर सी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। द एम्फेसियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर इन द ह्यूमन बॉडी। तो एम्फेसियस जो स्टेज है ना प्लाज्मोडियम की, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कौन सी स्टेट में करती है? तो आंसर इसका स्पोरोजोइड फेज में वो एंटर करती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम।
तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपको ये देखना है, रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये करेक्ट है, यूजफुल इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये करेक्ट है। देन ये गलत है, सेकंड ऑप्शन गलत है, तो ये हमारा पास में आंसर हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, तो सेकंड आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 56 है, और 56 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना है, इनकरेक्ट के बारे में बताना है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, ये इनकरेक्ट है। सेकंड जो स्टेटमेंट ना, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट करेक्ट है। फ्री होते हैं, ये फ्री मिलते हैं साइटोप्लाज्म में, दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी सेल मेम्ब्रेन, ये भी करेक्ट है। दे आर इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ द फूड पार्टिकल, ये भी करेक्ट है। तो आंसर इज बी। डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनोमिकल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग, तो इसका आंसर है हमारे पास में डिप्लोटीन, डिप्लोटीन फेज में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स एबीओ ब्लड टाइप ग्रुप। जो एबीओ ब्लड टाइप ग्रुप है उसको कौन सा जीन कंट्रोल करता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 59 है सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसा ऑप्शन बताओ जिसके अंदर सारी एसटीडीज है। तो एड्स है, मलेरिया नहीं है, फाइलेरिया है, कैंसर है, कैंसर नहीं है, एसटीडी नहीं है, कैंसर। एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया, सिफिलिस और जेनाइटल हर्पीस, ये ऑप्शन करेक्ट है, इसमें तीनों एसटीडीज है। Which one of the following is put into anaerobic sludge disaster for further sewage treatment? तो क्या यूज करते हैं हम, एक्टिवेटेड स्लज यूज करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक से, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। इन वाटर हाइएंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक प्लेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, इंसेक्ट्स एंड विंड से होता है। बहुत बच्चों ने वाटर ऑप्शन लगाया होगा, विंड एंड वाटर लगाया होगा ऑप्शन, तो आंसर सी इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, और 62 में है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, इनकरेक्ट ध्यान देना। सेफ वुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इट इज लाइटर इन कलर, यही इनकरेक्ट हो गया हमारे पास में, ये इनकरेक्ट है, फर्स्ट ही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रे फ्लोरसेट हैव, तो इसमें होगा हमारे पास में इंफीरियर ओवरी होता है, इसमें इंफीरियर ओवरी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जीवन फेज ऑफ इंटरफेज। तो जीवन फेज में जो जीवन फेज आती है उसमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है, तो आंसर है हमारे पास में फर्स्ट, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, grows but does not replicate into its DNA, तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट द स्पेसिफिक पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस which is recognized by ECORI is, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास में थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंडरी मेटाबॉलिक सच एज निकोटीन, स्ट्राइसाइन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस बाय द प्लांट फॉर देयर, ये क्या होते हैं, डिफेंस के लिए ये जो सब्सटेंस है ये क्या करते हैं, प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, अपनी बॉडी में से बाहर निकालते हैं डिफेंस के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, और 67 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन बताना है, तो कोलेजन मिलता है एनिमल में सबसे ज्यादा है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, तो कौन से फेज में ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, लॉग फेज में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द
ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियंस। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन दे रखा डायरेक्टली। ग्लोबलेट cell of alimentary canal are modified cells of columnar epithelial cell। ये इसकी modified cell होती है। 71 क्वेश्चन। तो 71 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बहुत बार भी पूछा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेम ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीज देयर लेंथ। तो ये जो आनुवांशिक रूप से बोने पौधे होते हैं उनको लंबा करने में ये यूज होता है। जिबरेलिन इसका नाम है, प्लांट हार्मोन। आंसर हो गया हमारे पास में डी। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 72। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी का कौन सा हमारे पास में पेयर है? यूनिसेलुलर पूछा है यहाँ पे, देखेंगे यूनिसेलुलर। तो आंसर है क्लोरिडा, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 73। और क्वेश्चन नंबर 73 में पेयरिंग करना है। कॉलम नंबर फर्स्ट सेकेंड 16 to 15 pairs of gill slits and heteroteral caudal fin and air bladder और poison string। तो poison string तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ट्राइगोन के अंदर होता है, ट्राइगोन के अंदर होता है। तो हमारे पास में ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by the। तो मतलब कौन से फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं बायलेटरली, और एसिलोमेट होते हैं प्लेटियल में तेज के होते हैं। बहुत सिंपल। नेक्स्ट, द ओवरी इज हाफ इंफीरियर। हाफ इंफीरियर ओवरी किसमें मिलती है? प्लम में मिलती है। प्लम इज द एग्जांपल। नेक्स्ट, which one of the following region of the globe exhibit the highest species diversity? तो आंसर है हमारे पास में हिमालय। हिमालय इज द करेक्ट आंसर। by which method was a new breed Isardale Isardale of the ship formed by using Bicaneri aves and merino rams? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग से ये ब्रीड मिली थी। ये वाली ब्रीड है ना, क्रॉस ब्रीडिंग से हुई है, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस। बहुत ही सिंपल आंसर क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर विच आर सिमिलर एक्सपेक्ट इन द वन कैरेक्टर विद कॉन्स्टेंटिंग ट्रेड्स? तो कितने थे वो? टोटल नंबर में 14 ट्रेड्स थे टोटल। Next, in light reactions, photoquinone facilitates the transfer of electrons from। तो आंसर है इसका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। तो 80 में है, द नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के समय डीएनए हेलिक्स को खोलने का काम कौन करता है? तो आंसर है आरएनए पॉलीमरेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इजी भी क्वेश्चन था। मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फंक्शंस इन प्लांट। तो माइक्रो एलिमेंट्स है सारे। माइक्रो एलिमेंट मतलब बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए प्लांट को ग्रोथ के लिए, और इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आयरन है वो क्लोरोफिल के लिए चाहिए, और जो मैंगनीज है वो बायोजेनेसिस के लिए जरूरी होता है, और जो जिंक है वो पोलन ग्रेन के लिए जरूरी होता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 82 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू करेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास में फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। The oxygenation activity of Rubisco enzyme in the photorespiration leads to formation of।
तो 1 मोल ऑफ कार्बन 3 कंपाउंड, 3 कार्बन का एक कंपाउंड मिलता है जिसका एक ही मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। नेक्स्ट है स्नो ब्लाइंडनेस इन आर्टिक रीजन्स ड्यू टू, तो स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है वहाँ पे आर्कटिक रीजन में, तो उसका रीजन है यूवी रेडिएशन जो होती है वो रेटिना को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। तो आंसर है हमारे पास में 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, इम्पोर्टेंट, तो आंसर इज हमारे पास में आंसर नंबर 4, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से सिमिलरिटी रखती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, और 86 है मेज द कॉलम बीटी कॉटन, देन एडिनोसिन, देन आरएनएआई पीसीआर। तो जो बीटी कॉटन है वो तो हमें पता है बेसिलस थोरेंसिस होती है, तो ए का 4 ऑप्शन होगा, ए का 4 ऑप्शन होगा। तो इसमें ए में 4 ए की जगह दे रखा है, तो ए में 4 ए की जगह दे रखा है, तो आंसर हमारा थर्ड करेक्ट है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। यस, माइटोटिक डिवीजन बाय द सेकेंडरी oocytes इज कंप्लीटेड, तो 87 हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स विद एन ओवम, तो 87 में करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 88 क्वेश्चन। तो 88 है बहुत ही सिंपल टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, उठा के दिया है। फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट Miller produced amino acids by mixing the following in a closed flask, तो क्या क्या मिलाया था, मीथेन, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस और वाटर वेपर को 800 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स किया था, तो सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट द चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट पेयर को हमें चूज करना है, तो आंसर है हमारे पास में सी, लाइगेज, जो ज्वाइन करता है डीएनए के मॉलिक्यूल को, दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने का काम करता है लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास में। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगेन, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास में आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड, ए में सेकंड होगा। जो प्लेसेंटा है वो HCG हार्मोन बाहर निकालता है, आपको पता होगा, तो आंसर हमारा पास सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, और 91 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कोड डेटा, कोड डेटा के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास में, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो आंसर हो गया हमारे पास में बी एंड सी, तो आंसर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है, तो आंसर इज हायर H प्लस कंसंट्रेशन इन एलुएले फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही सिंपल टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी, तो क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी मॉर्गन ने, तो आंसर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, तो क्वेश्चन नंबर 94 है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म, इसको क्या बोलते हैं, ओरिसाइट कहते हैं इसको, ओरिसाइट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 95 की तरफ बढ़ते हैं, करेक्ट और स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो जो इंसुलिन है वो हाइपरग्लाइसीमिया से रिलेटेड है, ये करेक्ट आंसर है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी से रिलेटेड रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो फर्स्ट ही रॉन्ग स्टेटमेंट है इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स, फर्स्ट इज रॉन्ग स्टेटमेंट।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। which is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid in eukaryotic cell? तो यूकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनने का जो साइट है वो कौन सी है? गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 में मैच द ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल को मैच करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ में दे रखा, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल वल्चर होती है, फोर्थ वल्चर होती है। सेकंड ट्रॉपिक लेवल रेबिट की होगी, और देन फर्स्ट ग्रास होगी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यस 99। क्वेश्चन नंबर 99 बेसिक एमिनो एसिड पूछा है। केमिस्ट्री में भी सेम क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन है केमिस्ट्री में भी, ये सेम केमिस्ट्री में भी पूछा है। तो लाइसिन इज द करेक्ट आंसर। अगर एक आपका सही होता है तो बायोलॉजी में भी करेक्ट हो जाएगा, केमिस्ट्री में भी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने गलत कर दिया होगा तो केमिस्ट्री में भी आपने गलत लगाया होगा, बायो में भी गलत ही हो गया। तो सेम क्वेश्चन दे रखा है 2 बार। क्वेश्चन नंबर 100। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। डिसअप्रूव्ड लिखा, आपको ये ध्यान देना है पे। तो आंसर है कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190 101। The transverse sections of plants showing the following anatomical features। तो किसमें मिलेंगे? देखो, लार्ज नंबर ऑफ स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल मिलेंगे, साथ में लार्ज कॉन्सिपियस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू मिलेगा। वेस्कुलर बंडल्स को जॉइंट एंड क्लोज किसमें मिलता है? स्टेम में मिलता है, वो भी मोनोकोट के स्टेम में मिलेगा आपको। तो मोनोकोट स्टेम इज द करेक्ट आंसर। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। Yes, some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent state G0. The process occur at the end of, तो इसको बोलेंगे G1 phase. G1 phase is the correct answer. Next है QRS complex in a standard ECG represent। तो आंसर हो जाएगा डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। करेक्ट ऑप्शन इज 1। 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। यस क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। तो द नंबर ऑफ सब्सटेंस लेवल फोटोफाइटोलाइजेशन इन द 1 टर्न ऑफ द साइट्रिक एसिड। तो 2 होते हैं नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्ट्रोबिली और कॉर्न्स आर फाउंड किसमें मिलते हैं? इक्विसिटम में। इक्विसिटम बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। presence of which of the following conditions in urine are inductive of diabetes mellitus। तो डायबिटीज मेलिटस में कौन सी कंडीशन होगी? तो ये होगा हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से रीनल केकुली एंड हाइपरग्लाइसीमिया। करेक्ट आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ बढ़ते हैं। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आंसर 4 इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इसमें से? तो द functional insulin has A and B chain linked together with hydrogen bonding। तो फर्स्ट ही गलत आंसर है हमारे पास में, तो यही हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। द cuboidal epithelium was brush border of microvilli is found in। answer 1 is correct। proximal convoluted tubes of nephron। तो यहाँ तक आप लोगों को अपने स्कोर्स पता चल चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। तो ऑर्गन ऑफ कोटाई, कोक्लिया, स्टेगन ट्यूब और स्टेप्स सारे ईयर की स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ रखे हैं।
तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है। आप चेक कर लीजिए इसमें क्वेश्चन पेपर में, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं अभी इसको। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। इसमें सारे ब्लड की सेल्स के बारे में बता रखा है, तो करेक्ट ऑप्शन 1 है। 1 is the correct option. You can check in your answer sheet. Question number 112. In which of the following technique the embryos are transferred to assist those female who cannot conceive? तो किसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है? तो हो जाएगा इसमें जिफ्ट और आईयूटी। तो जिफ्ट है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जिफ्ट का मतलब है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, एंड आईयूटी का मतलब आप सभी को पता ही होगा, इंटर। द फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रांसलेशन इज। तो आंसर हो जाएगा बाइंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। 114 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मैच द फॉलोइंग। तो मैच करवाना है फर्स्ट और सेकंड में। तो आंसर इसमें हो जाएगा हमारे पास में थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यू कैन चेक। क्वेश्चन नंबर 115। which one of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? तो इसके लिए जिब्रेलिक ये एसिड ये इनहिबिटरी नहीं है, बाकी सारे हैं। फिनोलिक है, पैरा है, एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, सारे। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ते हैं। द प्लांट पार्ट which consist of two generations, one within the other। तो आंसर है हमारे पास में बी, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बहुत बार क्वेश्चन आ भी रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था ये। तो एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, बहुत ही सिंपल, टेक्स्ट बुक से सीधा क्वेश्चन दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 118। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड। तो वायरॉइड के बारे में गलत स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन होस्ट। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें देखना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें हमारे सी, एडिनोसिन पेयर विद थाइमिन थ्रू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ए हमेशा टी से जुड़ता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से। सी हमेशा सी साइटोसिन, सी मतलब साइटोसिन ग्वानिन से ऐड होगा, तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये पता होगा आपको। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, और 120 में क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में in cell electrophoresis separated DNA fragment can be visualized with the help of। तो यूथीडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन। करेक्ट ऑप्शन इज 4। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट, हीलियम इज द हाईली कोल्ड पार्ट। हीलियम हाईली कोल्ड पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। हाँ, ये भी टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 nanometer and the total number of base pair of the DNA double helix is typical mammalian cell is 6.6 into 10 raised to 9 bp, then the length of the DNA is approximately। तो कितनी हो जाएगी? 2.2 मीटर। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन दे रखा है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123। तो ये 122 हो 122 हो गया 123 क्वेश्चन। तो कॉलम को मैच करना था, तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारे पास में थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ बढ़ते हैं। मैचिंग करवाना था सिकल सेल एनीमिया वगैरह। तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। करेक्ट को करना था, करेक्ट स्टेटमेंट को मैच करवाना था। 125 क्वेश्चन नंबर
तो identify the relation of gross primary productivity of the and net primary productivity of an ecosystem. Which one of the following statement is correct? Correct statement पता करना था, तो correct statement है मतलब में 4. क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 126. BT cotton variety that were developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis is रेजिस्टेंट. ये किसके प्रति रेजिस्टेंट है? बीटी कॉटन जो है, इस कॉटन की जो स्पीशीज है किसके प्रति है? वो इंसेक्ट पेस्ट के प्रति. इंसेक्ट पेस्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर है 127. तो इसमें हमारे पास में है करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इन रेस्पिरेशन. इसमें आप देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन ए और बी है. ए और बी करेक्ट ऑप्शन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रिब्यूट ऑफ पॉपुलेशन. तो ये हो जाएगा इसमें स्पेसिफिक स्पीसीज इंटरेक्शन. करेक्ट ऑप्शन इज बी. 129 की तरफ बढ़ते हैं हम. द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म रूट टिप. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है. रूट प्रेशर होगा इसका आंसर. रूट प्रेशर इज द करेक्ट ऑप्शन. टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 130 की तरफ. तो करेक्ट आंसर है इसमें मैच द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू मियोसिस. तो मियोसिस से रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो आंसर आप चेक कर लीजिए, इसमें 4 आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131. तो 131, इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे बी लाइव फॉर फ्यू डेज. तो एक सप्ताह तक वो आराम से जिंदा रह सकता है. इसका रीजन है सेकेंड. सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 132 क्वेश्चन. और इसमें भी मैचिंग करवानी है. तो आउचेरिया, न्यूमोनिया, फाइलेरिया, मलेरिया. बहुत सिंपल है. मलेरिया आपको पता है प्लाज्मोडियम है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में 4. सिर्फ एक में देखो दे रखा है. सब इसी को देख के हम पता कर सकते हैं. देखो मलेरिया, प्लाज्मोडियम. तो डी में सेकंड सिर्फ एक में दे रखा है. इसमें दे रखा है. तो आंसर हो गया 4. 133. कोई क्वेश्चन तो बहुत ही इजी आ गए. बहुत ही ज़्यादा इजी आ गए. कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी है. क्वेश्चन नंबर 133. 133 है द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस ऑफ कैटालाइज्ड बाय द नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम इन प्लांट इज अमोनिया और हाइड्रोजन. करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड करेक्ट ऑप्शन. which one the following hormone level will cause release of ovum ovulation के टाइम for the Graafian follicle. तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ LH. फर्स्ट इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन द स्ट्रक्चर. तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है कार्बोहाइड्रेट में, पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन के अंदर. तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को हमें ढूंढना है. तो ऑप्शन है हमारे पास में बी इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. तो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. और चैनल के साथ में बने रहिए. आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड भी हम लाने वाले हैं सीरीज. तो बने रहिए हमारे साथ में. जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे.